शीर्षक। काली पोखर का गांव। रात बहुत गहरी थी। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। राजेश पहली बार उस गांव में पहुंचा था। उसका काम था पुराने मंदिरों और गांवों पर डॉक्यूमेंट बनाना। लोगों ने उसे रास्ते में ही चेतावनी दी थी कि काली पोखर वाले गांव में रात मत बिताना, लेकिन राजेश को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। गांव छोटा था, मिट्टी के घर थे, कहीं कहीं दिए जल रहे थे, पर अजीब बात थी, कोई भी आदमी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। राजेश ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, यहां रहने की जगह मिल जाएगी? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रात यहां रुकना ठीक नहीं है। राजेश हंस दिया, मैं सुबह चला जाऊंगा। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस एक खाली घर की तरफ इशारा कर दिया। घर बहुत पुराना था। दरवाजा लकड़ी का था और आधा टूटा हुआ। अंदर धूल जमी थी, लेकिन कोने में एक खाट पड़ी थी। राजेश ने बैग रखा और कैमरा निकाला। उसने सोचा सुबह गांव की शूटिंग करेगा। रात के करीब 12 बजे उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। खट खट खट, कदमों की आवाज साफ थी। राजेश उठा और दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर पैरों के निशान थे, और वे निशान घर के दरवाजे तक आकर खत्म हो रहे थे, जैसे कोई अंदर आया हो पर गया ना हो। राजेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा बंद किया और वापस खाट पर बैठ गया। तभी उसे कमरे के कोने से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। धीमी, भारी, ठंडी सांस। राजेश ने टॉर्च जलाई। कोना खाली था, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। अचानक टॉर्च बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में उसे साफ सुनाई दिया किसी और की आवाज, तुम यहां क्यों आए? राजेश के हाथ कांपने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया। आवाज फिर आई, इस बार और पास। ये गांव जागता नहीं, ये गांव इंतजार करता है। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई, और उस हवा के साथ एक सड़ी हुई गंध भी। राजेश ने हिम्मत करके बाहर झांका। दूर पोखर के पास धुंध खड़ी थी, और उस धुंध में कई परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वे सब एक साथ खड़ी थीं और धीरे धीरे उसकी तरफ देख रही थीं। राजेश पीछे हट गया। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। दरवाजा खोलो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। राजेश ने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, हम जो इस गांव में रहते हैं। राजेश ने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक बंद हो गई। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक छत पर कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे घसीटते हुए कदम, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चल रही हो। राजेश अब डर से पसीने में भीग चुका था। उसने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन रात खत्म ही नहीं हो रही थी। घड़ी में बार बार देखा, हर बार 12 ही बज रहे थे। समय रुक गया था। तभी अचानक खाट अपने आप हिलने लगी, धीरे फिर तेज। राजेश खाट से कूदकर नीचे आ गया, और तभी उसने देखा दीवार पर उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। दूसरी परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। राजेश ने दरवाजा खोला और बाहर भागा। पूरा गांव खाली था। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक ही दिशा से आवाज आ रही थी, पोखर की तरफ से। राजेश डरते डरते पोखर के पास पहुंचा। पानी बिल्कुल काला था, और पानी के ऊपर धुंध तैर रही थी। अचानक पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे कई हाथ पानी से बाहर आने लगे। सड़े हुए, काले, ठंडे हाथ। वे सब उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राजेश पीछे हटने लगा। तभी पीछे से वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, मैंने कहा था रात यहां मत रुकना। राजेश पलटा। बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, और उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वह हवा में खड़ा था। राजेश चीखा और भागा। भागते भागते वह सड़क तक पहुंचा, और अचानक बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वह सड़क किनारे पड़ा था। पास के गांव वालों ने उसे उठाया। उन्होंने कहा, काली पोखर का गांव तो 30 साल पहले खाली हो गया था। राजेश का गला सूख गया। लेकिन वहां तो लोग थे। बूढ़ा आदमी। गांव वाले चुप हो गए। फिर एक आदमी बोला, जो वहां दिखते हैं वे लोग नहीं हैं। वे वही हैं जो कभी वहां से जा नहीं पाए। उस दिन के बाद राजेश ने कभी उस जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन आज भी कभी कभी रात में उसे नींद से उठकर महसूस होता है। उसके बिस्तर के नीचे से कोई गीला, ठंडा हाथ धीरे धीरे उसके पैर को छू रहा है।